खारगे जी का ये बेटा ने क्या बोला था कि क्यों दे दिया ये सेमीकंडक्टर असम में? असम में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। जिनका परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, असम का युवा को इतना अपमान करने के लिए भी कोई मतलब दे डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू, क्योंकि हम भी खुद ही आदिवासी, असम तो आदिवासी है। वो आदिवासी हो या कोई ओबीसी एमओबीसी, ये सब हम तो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र से चलते हैं। असम का चैलेंज का हम खुद ही आदिवासी है, भाजपा का लोग ही आदिवासी है, तो क्या चैलेंज होगा? नाउ इन द लास्ट ईयर देयर इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ एनी कैजुअलिटी ड्यू टू इंसर्जेंसी। एक भी ऐसा घटना हो। लोगों का कार्यकर्ता, अधिकारी अभी भी जेल का सलाखों के पीछे हैं। 1,65,000 नौकरियां दिया गया है, असम सरकार ने दिया है। एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी किसी को भी एक पैसा का भी ऐसा ब्राइबरी का केस। सो दिस इज द चेंज टू विकसित असम, सुरक्षित असम। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। असम में हमारी मौजूदगी और असम की सियासत पर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं पवित्रा मार्गरेटा, वो आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर खूब हमला बोला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की है असम के, तो उसको लेकर भी उन्होंने बताया है और साथ ही साथ जेएमएम जो 21 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो देखिए उसके पलटवार पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा असम प्रदेश भाजपा का बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। ढेर सारी बातें हैं, ये हमारे कार्यकर्ता से मन की बात पूछा और एक टू वे कम्युनिकेशन था। हमारा युवा शक्ति, नारी शक्ति, हमारा जनजाति, सभी का प्रतिनिधि, हर बूथ का प्रतिनिधि जुड़े हुए थे और हमारा विचार धारा, हमारा जो अचीवमेंट्स है दोनों डबल इंजन सरकार का, वो कैसे हम लेके जाएं आगे तक, कैसे हम जनता को ये बताएं, कैसे आज अर्लियर Assam was known as a place of insurgency. Now, in the last year, there is not a single incident of any casualty due to insurgency. एक भी ऐसा घटना हुआ नहीं। पहले असम को जो rhino is a pride of Assam. Rhino were regularly poached. लेकिन आज एक भी गेंदा ऐसा, there is not a single incident of any poaching of rhino in our national parks. So these are the changes. पहले कांग्रेस का ज़माने में नौकरी का बाजार था, बहुत ढेर सारे उन लोगों का कार्यकर्ता, अधिकारी अभी भी जेल का सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज 1,65,000 नौकरियां दिया गया है, असम सरकार ने दिया है। एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी किसी को भी एक पैसा का भी ऐसा ब्राइबरी का केस। सो दिस इज द चेंज। नो वी आर वी हैव एक्सपीरियंस्ड, वी हैव विटनेस्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन to Vikshit Assam, Surakshit Assam. So the tax devolution has increased to 50,000 crore. The budget for railways has increased by 4 folds. Every day, 14 kilometers of roads are being constructed in Assam. Earlier, we had only 6 medical colleges in Assam. Now, each and every district is going to get a medical college, university, engineering college. The medical college seats are doubled. So in each and every domain, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी डोमेन में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज दिस हैज बीन पॉसिबल, ये संभव हुआ ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने असम को अष्टलक्ष्मी मानते हैं और असम को भारत का नए विकास इंजन मानते हैं। सो मोदी जी के लिए ही संभव हुआ है एंड वी द पीपल ऑफ असम ऑलवेज थैंकफुल टू परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल पहुंचे हुए थे असम, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर जिस वोट बैंक पर नजर है आप लोगों का, डायरेक्ट उस पर हिट किया है। पहले बात है मल्लिकार्जुन खड़गे जी विरोधी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसीलिए तो मेरा सम्मान होगा ही। एंड ही इज माय सीनियर कॉलीग इन राज्यसभा, मैं भी राज्यसभा से हूँ, वो भी राज्यसभा से हूँ। आई हैव इमेंस रेस्पेक्ट फॉर दिस वेटरन स्टॉलवर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। बट मैं असम के बारे में एक्चुअली खड़गे जी और खड़गे जी का फैमिली का बोलने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि असम का जो सबसे बड़ा कलाकार सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका को जब मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया था, तब ये परम आदरणीय खड़गे जी ने क्या बोला था? खड़गे जी
said that किसको मिल गया ये, कौन है भूपेन हजारिका, एक गायक है. Bhupen Hazarika is not merely a singer. He is the musical bard. He is an educationist, professor of university. He did PhD in mass communication 6 decades ago from an American university. So he is a music composer, lyricist. He is a philanthropist. He is a writer, journalist. एजुकेशनिस्ट, फिल्म मेकर. उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था. ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव द अवार्ड ऑफ दादा साहेब फाल्के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड द हाईएस्ट अकादमी अवार्ड, इट इज अकादमी रत्न फेलोशिप. सो ही इज द पर्सन ऑफ दैट स्टेचर. और मोदी जी ने जब अपना भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया था, उस समय खारगे जी ने बोला था किसको दी दे, गायक को कैसे मिला. सो Daji had the moral. Daji, should he speak anything? Daji has got the right, have the right to speak anything about Assam. और again, Kharge's son, उनका बेटा आदरणीय एक मंत्री है कर्नाटक सरकार में, प्रियांक खरगे जी. जब मोदी सरकार ने 27,000 करोड़ का निवेश से जागीरोड में, असम में फर्स्ट सेमीकंडक्टर दिया था, तब खारगे जी का परिवार ने, मतलब ये बेटा ने क्या बोला था कि क्यों दे दिया ये सेमीकंडक्टर असम में, असम में तो कोई टैलेंट ही नहीं है. जिनका परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, असम का युवा को इतना अपमान करने के लिए भी कोई, मतलब दे डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू इंसल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूथ, टैलेंट ऑफ आवर यूथ. व्हेन द सेमीकंडक्टर वाज डिक्लेयर्ड by Modi ji to be set here in Assam, at the time Priyank Kharge, son of Mallikarjun Kharge, intentionally, officially said from the platform of Congress that it should not be given to Assam because people of Assam, youth of Assam, do not have the talent to run this kind of industry. चाय बागान कर्मियों के लिए क्या कुछ घोषणा आप लोग करने जा रहे हैं? संकल्प पत्र में कुछ उनके लिए रहेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार फोकस, विपक्ष बात छोड़िए, ये तो चाय वाला का सरकार है, चाय बागान को छोड़ के क्या होगा. एक अंतिम सवाल है. जेएमएम ने 21 सीटें यहाँ पर जो है घोषणा की हैं. आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि हम खुद ही आदिवासी, असम तो आदिवासी है. वो आदिवासी हो या कोई ओबीसी, एमओबीसी, ये सब हम तो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र से चलते हैं. हम सब हम लोग भी तो आदिवासी हैं. तो ये जेएमएम हो या कोई है, सबका अधिकार है इलेक्शन में उतरने का, हम स्वागत करते हैं. लेकिन हम भी तो, भाजपा तो आदिवासी है. भाजपा में कहा तो वी द पीपल ऑफ भाजपा आर नॉट कमिंग फ्रॉम मार्स और सैटर्न. हम असम से, हम ही आदिवासी हैं. असम का चैलेंज का, हम खुद ही आदिवासी है, भाजपा का लोग ही आदिवासी है, तो क्या चैलेंज होगा. तो आपने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार के बारे में, जो उन्होंने असम के लोगों का, असम की युवाओं का जो अपमान किया था, तो उसको लेकर पलटवार किया है. और साथ ही साथ जेएमएम जो 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसको लेकर भी पलटवार किया है और कहा है कि देखिए, हमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही आदिवासी हैं, हम तो खुद ही जनजातीय समुदाय के लोग हैं और भाजपा लगातार उनके हितों के लिए काम करती है. चाय वाले की सरकार चल रही है असम में, यह भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है. लगातार असम की पॉलिटिक्स पर जो है बातचीत करते रहेंगे और आपको यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज समझाते रहेंगे. देखते रहिए न्यूज़ 8. बहुत बहुत धन्यवाद.